पुंछ जिले में कस्टोडियन एहलकारों ने मंडी चकरारा में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए अराइजी शेड्स और दीगर तामीरात को मुस्मार कर दिया है। कार्रवाई के दौरान 3 फ़िरकाइन से 14 मरला अराइज वागुजार कराए गए। वहीं मुकामी रिहायशी यासिर अहमद ने एहलकारों पर ज़मीन की अलॉटमेंट के जुर्माने के तौर पर 4 लाख रुपए नकद मांगने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने दावा किया कि बैंक के जरिए रकम जमा कराने की कोशिश के बावजूद इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया और बाद अज इनकी तामीर को गैर कानूनी करार देकर गिरा दिया गया है। यासिर ने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि 2 दीगर फ़िरकाइन ने कई सालों से कस्टोडियन अराइजी पर मकानात और एक सर्विस स्टेशन बना रखा है। इसके बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन्होंने हुक्काम पर भेदभाव सलूक का इल्ज़ाम लगाया क्योंकि सिर्फ इनके अराइजी ढांचे को हटाया गया था, जबकि दीगर ने गैर कानूनी तामीरात के साथ ज़मीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इन्होंने पुंछ जिला तरक्याती कमिश्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इंसाफ की अपील की है। इधर दूसरी जानिब कस्टोडियन इंस्पेक्टर सादिक अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कार्रवाई आला हुक्काम की हिदायत पर की गई। इन्होंने कहा कि तीनों फ़िरकाइन को कस्टोडियन की अराइजी पर नाजायज़ कब्जा करने पर नोटिस जारी किए गए थे और आज की कार्रवाई इन वार्निंग्स का नतीजा है। इंस्पेक्टर ने यकीन दहानी कराई कि जल्द ही दोबारा हासिल की गई अराइजी को निशान जद करने के लिए बोर्ड्स लगाए जाएंगे। कार्रवाई के दौरान नज़्म व नस्क को यकीनी बनाने के लिए मंडी के नायब तहसीलदार और पुलिस टीम की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। इलीगल एटलीस्ट कोई 3 पर्सन है 133 134 खसरा नंबर में ये नोटिस है। ये आप देख सकते हैं, ये नोटिस है डिप्टी कस्टोडियन साहब का 27 तारीख को। फिर खाली सिर्फ मुझ पे इस नोटिस के बिहाफ पे मैं अपियर भी हुआ था डिप्टी कस्टोडियन के कोर्ट में। उन्होंने कहा कि आप पे पेनल्टी लगेगी, 2-2.5 मरले आपके पास जगह है तो आपको पेनल्टी 4 लाख रुपए देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा आप दे दो मुझे पता था एक्ट में मैक्सिमम पेनल्टी 10,000 है, मिनिमम 500 है। मैंने कहा आप ऑफिशियल अकाउंट दे दो कस्टोडियन डिपार्टमेंट का और या फिर मेजर हेड कोई दे दो ट्रेजरी का कस्टोडियन डिपार्टमेंट का, मैं उसमें डिपॉजिट करूंगा, मेरे पास एटलीस्ट प्रूफ रहेगा। तो इन्होंने कहा नहीं हम कैश में पेनल्टी लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी 50,000 बनती है, इससे 4 लाख बना। उसकी वजह से जो मेरे साथ इलीगल और प्रोसेशन में थे 3 बंदे, उनके नाम कोई इंक्रोचमेंट नहीं, नोटिस नहीं निकाला, ना मुझे कोई पहले नोटिस दिया गया कि आप यहाँ से इंक्रोचमेंट हटा लो। हमने जब यहाँ पे आए आज हमने पूरा कोऑपरेट किया पुलिस के साथ, नायब तहसीलदार साहब आए थे, हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। हमने कहा ऑर्डर को फॉलो करते हुए आप यहाँ से जो आपने ड्राइव चलानी है डिमोलिश ड्राइव आप चलाओ। और साथ में जो नया इंक्रोचमेंट दूसरी पार्टी ने की थी, हमने जब डिप्टी कस्टोडियन के इंस्पेक्टर से ये सवाल किया कि ये क्यों नहीं हटा रहे हो, तो उन्होंने कोई बात का जवाब नहीं दिया और कहा कि ये इलीगल बना हुआ है, इतना बड़ा शेड बना हुआ है, इस पे क्यों आप बात नहीं करना चाह रहे, इस पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, क्योंकि उस पार्टी ने कैश में पेनल्टी के बहाने क्या दिया है क्या नहीं वो मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे से 50,000 रुपया पेनल्टी के नाम पे कैश भी लिया हुआ है और मैंने कहा कि आप ऑफिशियल अकाउंट दे दो, आप मेजर हेड दे दो ट्रेजरी का कस्टोडियन डिपार्टमेंट का, मैं वहां पेनल्टी जमा करा के आप जो लीगल प्रोसेस है मैं वो करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद डिमार्केशन का नोटिस निकला, कोई डिमार्केशन नहीं। कस्टोडियन सब खुद कहते हैं डिमार्केशन का नोटिस, डिमार्केशन कमीशन एक बहाना था, ये इसलिए बनाया गया था 4 बंदों का, कोई वहां से उठा के कि डिमार्केशन वहां ना हो। आज भी खाली इंस्पेक्टर साहब ने फीता डाला, कोई डिमार्केशन नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली सिर्फ हमारा गिराने आए थे। मेन वजह यही थी कि मैंने इनको 4 लाख रुपया कैश में नहीं दिए। एडीसी साहब जो इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे थे उनको भी हमने फोटो भेजे कि एक तरफ दूसरे पार्टी ने 1.5 कनाल में शायद तामीर किया हुआ है, व्हीकल का वो रिपेयरिंग का वर्कशॉप चल रहे हैं, उसको 6 साल से, जब ये एप्लीकेशन देने वाला सबसे पहले मैं हूँ, मैंने ये सोए हुए थे कस्टोडियन डिपार्टमेंट। इनको जगाने का ये फायदा हुआ कि जो मेरा स्ट्रक्चर बना हुआ था वो गिराया। मेरी डीसी साहब से, विकास कुंडल साहब से और गवर्नर साहब से यही गुजारिश है कि इस डिप्टी कस्टोडियन साहब का नोटिस लिया जाए और मुझे मेरा हक दिया जाए। इन्हें विदाउट परमिशन शेड जो बनाया था, इसको हमने आज गवर्नमेंट ने, हमारे डिप्टी साहब ने ऑर्डर दिया था इसको डिमोलिशन करो, हमने डिमोलिशन कर दिया। हमारे मैजिस्ट्रेट साहब, तहसीलदार साहब भी साथ थे, SHO मंडी उसने फोर्स भेजी थी सारा काम डिमोलिशन करने के लिए, हमने कर दिया। और कोई इशू है तो डिपार्टमेंट में आए, उसमें प्रॉपर चैनल अलॉटमेंट के लिए आए। हमारा जो प्रोसीजर है, रेंट पर गवर्नमेंट इसका रेंट लेती है, गवर्नमेंट रेंट पर देती है, आए अलॉटमेंट कराएं। तो इनको अलॉटमेंट जो भी होगा, कोई भी होगा, अलॉटमेंट कराएं, प्रॉपर चैनल आए। और 1 लाख कुछ प्रॉपर्टी है, इसको आइडेंटिफाइड करने के लिए 2 अफसर तो नहीं कर सकते हैं, इसके लिए स्टाफ भी चाहिए ना। एक डिप्टी फील्ड इंस्पेक्टर है, वो 6 तहसीलें हैं, कहाँ घूमेगा।
जब तक कंप्लेन हमारे पास आती है तो छत बने होते हैं, तो हमें जहाँ पता चलेगा हम डिमोलिशन करेंगे विदाउट परमिशन जो बनाएगा। सो नोटिस भी दिया गया था इनको, नहीं आए प्रॉपर चैनल में, हम देते इनको परमिशन देते, जब हम हाई अथॉरिटी को लिखते, कोई भी तरीका होता है इसमें, मगर इन्हें तरीका फॉलो नहीं किया हमारे साथ। वो 14 मरली होगी मेरे यहाँ, 14-15 मरली होगी, ये हमने रिव्यू कर ली है, तो इसमें बोर्ड लग जाएंगे, 1-2 दिन में बोर्ड लग जाएंगे। फिलहाल तो हमने टेम्परेरी एक रस्सी बांधी है उसमें, और फिर इसका आर्डर बना के इसको हम सबूतदारी दी है, लंबरदार को अभी देंगे आर्डर बना के इसका, उनको भी नोटिस आएंगे, वो भी प्रॉपर चैनल आएंगे, उनको भी अलॉटमेंट कर देंगे।